क्या आप सोच सकते हैं एक ऐसी जगह जहां जमीन नहीं है, पेड़ नहीं है और आसपास सिर्फ खौलता हुआ समंदर है, और उसी समंदर के बीचों बीच खड़ा है दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर ओनाइल रिग। ये कोई फिल्मी सेट नहीं बल्कि रियल लाइफ है, जहां लोग रहते हैं, काम करते हैं और कभी कभी डर के साए में भी जीते हैं। यहां जिंदगी आसान नहीं है। जरा सोचिए, चारों तरफ समंदर, 200 किलोमीटर दूर जमीन और नीचे हजारों लीटर तेल जो कभी भी बूम कर सकता है। और इसके बावजूद कुछ लोग हर दिन वहां जाते हैं, 12-12 घंटे की शिफ्ट करते हैं और महीनों तक अपने परिवार से दूर रहते हैं। लेकिन क्यों? सिर्फ पैसे के लिए या फिर कुछ और भी है? आज हम आपको लेकर चलेंगे उस दुनिया में जहां जिंदगी एक गलती पर खत्म हो सकती है और फिर भी वहां जिंदा रहने का जज्बा, सिस्टम और टेक्नोलॉजी, सब कुछ आपको हैरान कर देगा। सोचिए, आप समंदर के बीच खड़े हैं, चारों तरफ पानी ही पानी है, ना जमीन, ना पेड़, ना कोई दुकान। लेकिन ठीक वहीं लहरों के ऊपर एक विशालकाय लोहे की इमारत खड़ी है जिसे कहते हैं ओनाइल रिग। लेकिन यह कोई मामूली इमारत नहीं है, बल्कि ये एक चलती फिरती फैक्ट्री है जो समुद्र की गहराई से क्रूड ओनाइल यानी कच्चा तेल निकालती है। यही तेल बाद में बनता है पेट्रोल, डीजल, प्लास्टिक, साबुन और यहां तक कि आपके मोबाइल का केस भी। अब सवाल उठता है, समंदर के नीचे तेल आता कहां से? असल में करोड़ों साल पहले समंदर की तलहटी में मरे हुए पौधे और जीव दफन हो गए। समय के साथ वो दबकर बदल गए हाइड्रोकार्बन में, यानी वो तरल जो अब तेल बन चुका है। और आज की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम उस तेल को समुद्र के नीचे से निकाल सकते हैं, वो भी ऐसी जगहों से जहां इंसान तो क्या, मछलियां भी मुश्किल से पहुंचे। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े ओनाइल रिग की, जिसका नाम है बरकुट प्लेटफॉर्म, रूस में स्थित। यह रिग अकेले 200 मीटर ऊंचा है, मतलब आईफिल टावर से भी बड़ा। इसका वजन है लगभग 2 लाख टन, यानी 33,000 हाथियों जितना भारी। और मजेदार बात यह है कि यह सिर्फ मशीन नहीं है, ये एक तैरता हुआ शहर है जहां लोग रहते हैं, खाते हैं, सोते हैं और सबसे खतरनाक मशीनों के साथ काम करते हैं। यहाँ हेलीपैड है, जिम है, कैफेटेरिया है, कंट्रोल रूम है और इमरजेंसी एस्केप बोट्स भी, क्योंकि एक छोटी सी गलती और पूरा रिग आग में बदल सकता है। और अब जब आप समझ चुके हैं कि ये रिग क्या होता है, तो चलिए जानते हैं इन रिग्स पर रहने वाले लोगों की जिंदगी कैसी होती है। क्योंकि मशीनें तो मूक होती हैं, पर इंसानों की कहानी हमेशा कुछ कहती है। अब जरा सोचिए, आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर हैं जो समंदर के बीचों बीच है, आसपास हजारों लीटर पानी और नीचे खौलता हुआ तेल, और आपको वहीं रहना है 2 से 4 हफ्तों तक लगातार। ओनाइल रिग पर जिंदगी किसी सैन्य मिशन जैसी होती है। हर दिन हेलीकॉप्टर से वर्कर्स लाए जाते हैं और शिफ्ट्स होती हैं 12 घंटे लंबी, वो भी लगातार 14 से 28 दिन तक। रहने के लिए छोटे छोटे केबिन्स मिलते हैं जिनमें 2 लोग एक साथ रहते हैं। जगह इतनी कम कि अगर कोई खर्राटे लेता है तो दूसरा ईयरपॉड्स में भी नहीं बच सकता। सुबह 6 बजे उठकर रात 6 बजे तक काम, और उसके बाद भी साइलेंस मोड में नहीं जाया जा सकता, क्योंकि कभी भी कोई अलार्म बज सकता है। वहां एक खास कमरा होता है जिसे कंट्रोल रूम कहते हैं, जहां हर सेंसर, हर प्रेशर पॉइंट की निगरानी होती है। खाने के लिए कैफेटेरिया होता है और सरप्राइजिंगली खाना अच्छा होता है, क्योंकि अगर खाना बुरा हुआ तो वर्कर काम छोड़ दे। इतना आइसोलेशन में टेस्ट ही लग्जरी है। जिम, टीवी रूम और गेम्स भी होते हैं ताकि वर्कर्स मानसिक रूप से टूटे नहीं। पर फिर भी जब आप रात में बाहर जाकर सिर्फ अंधेरा और लहरों की आवाज सुनते हैं, तब एहसास होता है कि ये जगह कितनी अकेली है और इंसान यहाँ जिंदा है सिर्फ एक अलार्म बजने से पहले तक। और इसी अकेलेपन के बीच ये लोग न सिर्फ काम करते हैं, बल्कि हर दिन एक नई जंग लड़ते हैं। एक जंग अपनी हिम्मत, मशीन और समंदर के बीच। ओनाइल रिग की जिंदगी जितनी रोमांचक लगती है, असलियत में उतनी ही खतरनाक भी होती है। सोचिए, आपके नीचे हजारों लीटर कच्चा तेल जमा है, हाईली फ्लैमेबल, यानी एक छोटी सी चिंगारी और पूरा रिग कुछ ही सेकंड में आग की लपटों में घिर सकता है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इतिहास गवाह है। 2010 में अमेरिका की डीप वाटर होराइजन ट्रेजेडी में एक रिग में विस्फोट हुआ था, जिसमें 11 लोगों की जान गई और लाखों बैरल तेल समुद्र में बह गया, जिससे सालों तक समुद्री जीवन तबाह रहा। इसलिए यहाँ हर व्यक्ति को हर महीने इमरजेंसी ड्रिल से गुजरना पड़ता है। जैसे स्कूल में फायर ड्रिल होती थी, वैसे ही, लेकिन 1000 गुना ज्यादा गंभीर। वर्कर्स को सिखाया जाता है कि अगर अलार्म बजे तो कैसे कुछ ही सेकंड में ऑक्सीजन मास्क पहनकर एस्केप बोट तक पहुंचना है। और ये खतरे सिर्फ आग या गैस लीकेज तक सीमित नहीं है, यहाँ मौसम भी सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। तूफान के समय 30 से 40 फीट ऊंची लहरें टकराती हैं,
और पूरा रिग ऐसे हिलता है जैसे किसी नाव में बैठे हो। नीचे काम चल रहा है हजारों मीटर गहराई में और ऊपर बिजली कड़क रही है। उस हालत में भी मशीनें बंद नहीं होती। और यही सबसे बड़ा सच है, यहाँ इंसान को मशीन से तेज और मौत से होशियार होना पड़ता है। और जब सब कुछ ठीक चलता है तब भी एक सवाल हमेशा सिर पर लटकता रहता है, अगला अलार्म कब बजेगा। अब सवाल आता है, जब ये ऑन-नाइल रिग समंदर के बीचों बीच बना होता है तो आखिर चलता कैसे है, उसे हवा में कैसे टिकाए रखते हैं। जवाब है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि साइंस भी एक पल को हैरान रह जाए। सबसे पहले तो इस रिग को जमीन पर खड़ा नहीं किया जाता, बल्कि ये विशालकाय हाइड्रोलिक लेग्स या फ्लोटेशन सिस्टम्स पर टिका होता है, जो समुद्र की गहराई में 100 से 200 मीटर तक धंसे होते हैं। ये लेग्स रिग को स्थिर रखते हैं ताकि समंदर की लहरों से वो हिले नहीं, वरना जरा सी टेढ़ी हुई मशीन और नीचे हजारों मीटर तक गई ड्रिल टूट सकती है। अब बात करते हैं ड्रिलिंग सिस्टम की। ये मशीनें समुद्र तल के नीचे 3 से 5 किलोमीटर तक ड्रिल करती है ताकि कच्चे तेल के रिजर्वॉयर्स तक पहुंचा जा सके। इस पूरी प्रक्रिया को कंट्रोल करता है एक ऐसा कंट्रोल रूम जो किसी साई-फाई फिल्म जैसा दिखता है। बड़ी बड़ी स्क्रीन, ब्लिंकिंग लाइट्स, सेंसर्स की पूरी फौज और इंजीनियर्स जो हर सेकंड हर रीडिंग को मॉनिटर करते हैं। यहाँ हर पाइप, हर पेंच पर सेंसर्स लगे होते हैं जो वाइब्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर को रियल टाइम में ट्रैक करते हैं। अगर कहीं भी जरा सा डिविएशन होता है तुरंत सिस्टम अलर्ट भेजता है। यहाँ एआई आधारित ऑटोमेशन भी इस्तेमाल होती है जो बताती है कि ड्रिलिंग कहाँ सबसे बेहतर होगी और कौन सा एंगल सेफेस्ट है। और यही नहीं, इमरजेंसी सिस्टम्स इतने एडवांस हैं कि अगर इंसान गलती कर दे तो मशीनें खुद ब खुद शट डाउन हो जाती हैं। यानी इस रिग को चलाने के लिए सिर्फ इंसान नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग और सटीक इंजीनियरिंग का मिला जुला करिश्मा है। और जब ये सब मिलकर काम करता है तभी समंदर के सीने से निकलता है वो काला सोना जिसे हम कहते हैं क्रूड ऑन-नाइल। अब जब इतना खतरा है तो सवाल उठता है, भाई आखिर इसमें फायदा क्या है? और जवाब है पैसा, बहुत पैसा। एक औसत ऑन-नाइल रिग वर्कर हर दिन 80,000 से लेकर 1 लाख तक कमा सकता है, यानी महीने में 20 से 25 लाख तक, वो भी टैक्स के बाद सीधा खाते में। लेकिन ये सैलरी सिर्फ एक जॉब की कीमत नहीं, ये एक जिंदगी के रिस्क की कीमत है। यहाँ काम करने वाले लोग 12 घंटे काम करते हैं, 14 से 28 दिन लगातार परिवार से दूर रहते हैं और हर सुबह उठते वक्त यही सोचते हैं, आज कोई अलार्म ना बजे। एक मजेदार बात बताऊं, कई लोग रिग की जॉब को हाई रिस्क हनीमून कहते हैं क्योंकि आपको पैसे तो खूब मिलते हैं लेकिन सुकून कम मिलता है। और हाँ, ये भी मत सोचिए कि आप कल से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ काम करने से पहले वीक्स लॉन्ग ट्रेनिंग होती है। फायर सेफ्टी, अंडर वाटर सर्वाइवल, टॉक्सिक गैस हैंडलिंग सब सिखाया जाता है। यानी यहाँ काम वही करता है जो फिजिकली, मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग हो। लेकिन पैसा इतना ज्यादा होता है कि लोग हर डर को नजरअंदाज कर देते हैं। कुछ वर्कर्स तो कहते हैं, हम पैसे के लिए नहीं, एड्रेनलिन के लिए आते हैं। सोचिए, एक ऐसी नौकरी जहां आप दिन भर ड्रिल चला रहे हैं और रात में नेटफ्लिक्स नहीं, सर्वाइवल मैनुअल पढ़ते हैं और फिर भी आप खुश हैं क्योंकि आपकी एक शिफ्ट की कीमत एक आईफोन से भी ज्यादा है। ऑन-नाइल रिग पर सबसे बड़ा खतरा आग या विस्फोट नहीं होता बल्कि अकेलापन होता है। सोचिए, आप समंदर के बीचों बीच हैं, चारों तरफ पानी है और इंसानी आबादी सबसे पास भी 200 किलोमीटर दूर है। मोबाइल नेटवर्क नहीं, सोशल मीडिया स्लो और घर वालों से बात सिर्फ दिन में एक बार, वो भी तब जब सिग्नल मिले। ऐसे में इंसान के मन में सिर्फ शांति नहीं आती बल्कि खामोशी डराने लगती है। एक ही जैसी शिफ्ट, वही चेहरे, वही केबिन और वही शोर करते पंखे। कुछ हफ्तों में ये सब सिर के अंदर गूंजने लगता है। कई वर्कर्स को एंजाइटी, इंसोम्निया और होम सिकनेस जैसी मानसिक समस्याएं हो जाती हैं। कुछ तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, खासकर जब कोई अनहोनी की खबर मिलती है, जैसे घर में बीमार बच्चा या कोई एक्सीडेंट। इसीलिए अब बड़े रिग्स पर मेंटल हेल्थ काउंसलर्स भी रखे जाते हैं। मेडिटेशन सेशंस, ग्रुप बॉन्डिंग गेम्स और इवन वर्चुअल थेरेपी सेशंस करवाए जाते हैं ताकि वर्कर्स भावनात्मक रूप से स्टेबल रहें। लेकिन फिर भी कई बार सबसे बड़ा दुश्मन होता है खुद का दिमाग, क्योंकि जब आप रात को अकेले खड़े होकर समंदर को देखते हैं तो उसकी गहराई में सिर्फ लहरें नहीं, आपकी तन्हाई भी गूंजती है। और उस पल में इंसान को समझ आता है कि ये जॉब सिर्फ मसल्स की नहीं, माइंड की भी परीक्षा है। तो अगली बार जब आप क्राउडेड सिटीज से तंग होकर कुछ अकेले रहना है, तब याद रखिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उस तन्हाई को जी भी रहे हैं और उससे लड़ भी रहे हैं। इन रिग वर्कर्स को शायद आप कभी स्क्रीन पर ना देखें, लेकिन आज जो आपके पास पेट्रोल, प्लास्टिक, केमिकल्स या गैस है, उसके पीछे इन्हीं लोगों की मेहनत है। हर उस गाड़ी में जो सड़कों पर दौड़ती है, हर वो गैस सिलेंडर जो आपके घर जलता है, वहां कहीं ना कहीं इन वर्कर्स की छाप होती है। ये कोई सुपर हीरो सूट नहीं पहनते, पर काम उनका वैसा ही होता है। तो अगली बार जब आप पेट्रोल भरवाते वक्त बढ़ती कीमतों पर गुस्सा हो, एक बार सोचिए उन लोगों के बारे में
जो उस तेल को समंदर की गहराई से खींचकर आपके शहर तक पहुंचाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप ऐसी अनसुनी कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या होगा अगर पूरी दुनिया की तेल सप्लाई रुक जाए।